वो सिस्टम को हमें समझना चाहिए, तो आपका जवाब पूरा आएगा, पूरा मार्क मिलेगा। ठीक है तुलसाबेन, ओके। जय सच्चिदानंद। હવે પ્રદીપાનંદ जी टाइम हो गया एक्सपीरियंस का, ओके। तो एक्सपीरियंस लेगा दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो आज हमारे बीच में जो आ रहे हैं वो सुरेश जी खरे और रमाबेन खरे, उनकी बच्ची है, अच्छी पढ़ाई की है और डैडी मम्मी दोनों बहुत ब्राइट है। तो चलो अब आज उनका अनुभव सुनते हैं। उनकी जहाँ शादी हुई है भी भाई साहब बड़े एकदम स्मार्ट इंजीनियर है, दो बच्चे हैं। देखते मम्मा अपना क्या अनुभव सुनाते हैं, बताइए गुंजन मैम। थैंक यू। एम आई ऑडिबल? यस, वेरी मच। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ। जय सच्चिदानंद। महाविदेश क्षेत्र में विचरते तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को मैं अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करती हूँ। भरत क्षेत्र हाल विचरता सर्वज्ञ श्री दादा भगवान को मैं अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करती हूँ। आदरणीय सभी आप्त पुत्र को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। कल्याण मूर्ति महात्माओं को मैं सादर नमन करती हूँ। दीपिकानंद स्वामी जी को मैं भक्तिपूर्वक नमस्कार करती हूँ। आज संकट की इस अवस्था में जो वो ऑनलाइन सत्संग कर रहे हैं और जो जन जन का कल्याण हो रहा है वो सबके लिए बहुत ही लाभकारी है। इसलिए मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी कि इस ऑनलाइन सत्संग के द्वारा सब स्टेट, कंट्रीज और सिटी के थ्रू हम सत्संग सुन पा रहे हैं। इंट्रोडक्शन की बात करूं तो माय नेम इज गुंजन ब्योहार। मैं भोपाल में रहती हूँ, कैपिटल ऑफ एमपी। मेरी मैरिज भोपाल में हुई है और मैं बेसिकली बड़ौदा से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा का नाम मिस्टर सुरेश खरे जी है और मम्मा का नाम मिसेस रमा खरे जी है। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ और उन्होंने मुझे बहुत ही लाड प्यार से पाला है। मेरे क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, सो आई डिड माय एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और फिर जॉब करते हुए विद इन 6 to 7 मंथ मेरी मैरिज भोपाल हो गई। मेरे हस्बैंड है वो बीएचईएल में वर्क करते हैं एज अ मैनेजर। मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे इतने अच्छे मम्मी पापा मिले कि उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए और हमेशा भगवान से जुड़े रहने को कहा, और उनकी वजह से मुझे दादा की कृपा हुई कि मुझे श्री कनु दादाजी मिले और दादा भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं दादाजी को अपना गुरु मानती हूँ। एज पर माई एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दादा भगवान, पापा जब कंसल्टेंसी करते थे तो कनु दादाजी हमारे घर आया करते थे। दादाजी आते थे तो हमारे घर में बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन रहती थी। दादाजी जब भी घर आते थे तो वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे और सत्संग किया करते थे। फिर मम्मी पापा ने ज्ञान विधि ले ली। जब मम्मी पापा ने ज्ञान विधि ली तो मैंने सोचा मैं लूं कि नहीं लूं। एट दैट टाइम आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, तो मैं कंफ्यूज थी। बट मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मैंने दादाजी की ज्ञान विधि ली। वो इंसिडेंट कुछ ऐसा है कि मेरा 10th बोर्ड का एग्जाम चल रहा था और मेरे सारे पेपर्स खत्म हो गए थे, सिवाय सिर्फ एक पेपर बचा था पीटी का। इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस सारे पेपर हो गए थे। मेरा जब एक पेपर बचा हुआ था तो मैं उस दिन बड़े खुश होकर स्कूटी चला रही थी और गाड़ी चलाते चलाते अचानक स्टैंड आई और मैं स्लिप हो गई। मेरा एक बैग साइड में गिरा और मैं गिरी। फिर मैं फटाक से उठी, मैंने अपना बैग उठा और वापस घर चली गई। घर जाके मैं फ्रेश हुई और मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया फॉर द नेक्स्ट डे, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही पेपर बचा था पीटी का। मैं पढ़ रही थी, मेरा सारी स्टडी पूरी हो गई और लास्ट में मैंने अपना बैग जमाना स्टार्ट किया। जब मैंने अपना बैग जमाया तो मुझे रियलाइज हुआ कि उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज नहीं है, और वो इम्पॉर्टेंट चीज थी मेरा हॉल टिकट, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। विदाउट हॉल टिकट मैं स्कूल सेंटर में नहीं बैठ सकती हूँ, और वो भी बोर्ड एग्जाम चल रहा है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे कहीं नहीं मिला। फिर आफ्टर ऑल मुझे रियलाइज हुआ कि शायद जब मेरी स्कूटी स्लिप हुई और बैग गिरा तो तब वहां मेरा हॉल टिकट गिर गया होगा। मैंने ये बात पापा को बताई और फिर हम लोग वहां उस जगह पे गए जहाँ पे मुझे हॉल टिकट मिल सके, लेकिन मुझे वहां पे भी हॉल टिकट नहीं मिला, क्योंकि वो एक छोटा सा पेपर होता है जो आप फोल्ड करके रखते हो बैग में।
तो फिर मैं वापस आ गई घर। फिर तभी मैं टेंशन में आ गई कि अब मुझे कल पेपर देना है, मैं कैसे दूंगी, मुझे सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा और पता नहीं आगे क्या होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तभी मुझे दादाजी की फोटो दिखाई दी जो पापा ने रखी हुई थी ड्राइंग रूम में। मैंने दादाजी को प्रार्थना की कि दादाजी मेरा हॉल टिकट मुझे जल्दी से दिला दीजिए, क्योंकि मेरा नेक्स्ट डे मेरा पेपर है और अब कैसे मिलेगा, क्योंकि मिलना तो वो इम्पॉसिबल है। रोड में अगर कोई भी आपका छोटा सा पेपर भी गिरे तो वो भी फोल्ड किया हुआ, तो वो हवा से इधर उधर जा सकता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपको वो चीज मिले। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जैसे ही दादाजी को प्रार्थना की, विद इन 25 मिनट्स मुझे स्कूल से कॉल आया कि किसी ने आपका हॉल टिकट दिया है और आप जाके उसे कलेक्ट करिए। मैं गई और फिर दूसरे दिन मैंने अपना बोर्ड एग्जाम किया। उसके बाद से फिर मैंने दादाजी की ज्ञान विधि ली। ये मेरा पहला इंसिडेंट है। ऐसे मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट हुए। मेरा दूसरा इंसिडेंट ये है कि जब मैं मैरिज करके आई तो जैसे मेरे हस्बैंड बीएचएल में थे, तो उनको घर और मिलता है उनको। वहां हम लोग जिस घर में रहते थे तो वहां पे मेरे आजू बाजू नेबर्स बोलते थे कि यहाँ पे स्नेक रहता है और वो स्नेक हम लोग को दिखता है, तो आप थोड़ा संभल के रहना। जब ये बात मुझे पता चली तो मैं थोड़ा डर गई और मैंने फिर दादाजी को प्रार्थना की कि दादाजी वो स्नेक से मुझे बहुत डर लगता है, आप प्लीज कृपा करना कि कभी उसके दर्शन ना हो, क्योंकि सब बोलते थे कि वो बहुत बड़ा कोबरा, ब्लैक कोबरा है। और हमारा बंगला जैसा घर था तो वो इतना स्पेशियस था कि वो कहाँ पे किसी को पता नहीं चलता था। देन मैंने फिर जो नाग देवता है उनकी शुद्धात्मा को भी नमस्कार किया कि आप मुझे नहीं दिखना। वो सबको दिखता था बट मुझे ही नहीं दिखता था। फाइनली जब हम अपने घर में शिफ्ट हुए, खुद के घर में, तो मुझे पता चला कि जब मेरा ड्राइवर है, मतलब जो वो गैरेज में गया और उसने सामान निकाला, तब उन्हें वो नाग दिखा और उसे पता चला कि वो टायर में ही रहता था। तो ये भी मेरे लिए अनुभव से कम नहीं कि मैंने शुद्धात्मा नमस्कार किया नाग देवता के और दादा से प्रार्थना की, तो उसने हमें कभी परेशान नहीं किया। नहीं तो वो वहीं रहता था, वो मेरे बच्चे भी वहीं खेलते थे। हो सकता है वो कभी भी आ सकता है और कभी भी किसी का पैर लग गया तो नाग देवता तो वो बहुत ही डेंजरस चीज है। ये मेरा एक अनुभव है। एक और मेरा अनुभव है कि मैं जब भोपाल आई तो मुझे अपने घर जाना था, तो मैंने इसलिए अपना घर ढूंढा खरीदने के लिए। तो मैंने बहुत सारे प्लॉट्स, लोकेशन, सोसाइटी देखी, बट मुझे कोई भी जमा नहीं। फाइनली मुझे एक प्लॉट पसंद आया, उसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी, गार्डन साइड था एंड एवरीथिंग। मैंने सोचा मैं यहाँ पे घर बनाऊंगी, लेकिन उस बिल्डर के पास बहुत सारे लोग थे जो वो प्लॉट लेना चाहते थे। मैंने फिर से दादाजी से प्रार्थना की, मैं शुद्धात्मा पद में रही कि अगर गुंजन का हिसाब होगा तो उसे मिलेगा, वरना नहीं। और तभी सत्संग चल रहा था, तो आप्त पुत्र डॉक्टर शैलेशानंद जी हमारे यहाँ आए और उनको मैंने प्लॉट दिखाया। उन्होंने त्रिमंत्र किया और विद इन अ फ्यू डेज जो बिल्डर था वो एकदम चेंज हो गया और उसने हमको ये जो प्लॉट था वो अलॉट कर दिया और आज मेरा घर है। तो दादाजी के जितने अनुभव है उतने कम है। दादा की आज्ञा में मैंने यही सीखा है कि अगर आप शुद्धात्मा पद में रहो, पॉजिटिव रहो, तो आपको सब कुछ मिलता है और दादा की कृपा आप पे पास हमेशा रहती है। ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे अनुभव है, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट मेरे पास अभी मैं इतना ही बोल रही हूँ। दादाजी का ज्ञान एक साइंस है। मैं चाहती हूँ कि दादाजी का ज्ञान जन जन में जाए, जगत कल्याण हो और मैं उसकी निमित्त बनूं। बस यही मुझे कहना था, यही मेरा अनुभव है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो टेक्निकल आदमी होते हैं ना, वो शॉर्ट एंड स्वीट ही होते हैं। अपनी बहुत सारी बातें कुछ ही शब्दों में जाहिर कर देते हैं। बहुत अच्छा है। एक बात तो यह है कि दादा भगवान को कभी भी आप प्रार्थना करेंगे तो वो हमारा स्वरूप है और ऐसा बताया है हमें जो शुद्धात्मा पद मिला है वही परमात्मा पद है। बीच में अनुभव का दौर गुजरना होता है और दादा भगवान का यश नाम कर्म ऐसा है कि वो जहाँ प्रकाश पड़ेगा तो वहां से अंधेरा चले जाएगा। और ये जादू नहीं है, इट इज नॉट अ मैजिक, लेकिन ये आपका अनुभव है
कि आपने दादा को बोले उनका हाथ थामा तो बोले आपको समाधान होना ही है। तो ये जी, पक्का अनुभव है। और ऐसा कहा है, दादा भगवान भी बताते थे कि मुझे जो समर्पित होता है उसका व्यवहार मैं संभाल लेता हूँ। और यही सबसे बड़ी बात है। फिर से कहता हूँ कि ये मैजिक नहीं है, लेकिन ये ऐसा है कि जहाँ दादा भगवान का यश नाम कर्म और हमने वहां समर्पित भाव से जो प्रार्थना की तो वहां परिणाम आना ही है। इसीलिए जी। दादा ने ये भी बताया था कि दादा भगवान की जंजीर, सभी जंजीर को खींचो, सभी जगह पे जाओ, जितनी मन्नत माननी है मान लो। अगर कुछ काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहते कि मेरा करो, लेकिन अगर कहीं पर भी काम नहीं हुआ ना तो बोले ये दादा भगवान की जंजीर खींचना, तो आपका काम होगा। क्योंकि ये आगे के अर्धकाल चक्र तक उनका यश नाम का प्रभाव है, तो उसका तो फल हमें मिलना ही है। और यही है कि और दादा भगवान हमारा स्वरूप है। आपके जीवन के अनुभव स्पष्ट बताते हैं कि जहाँ हमारा निश्चय है तो वहाँ दादा उस तरह से हमें बचा ही लेते हैं। जी जी और आपकी ये आखिर की भावना है कि दादा का ये अक्रम विज्ञान लोगों का कल्याण करे और आप उनके निमित्त बने जरूर से। जय सच्चिदानंद। आपका जीवन ऐसा बने कि लोग आपका उदाहरण देखकर दादा से प्रेरित हो, दादा के विज्ञान से प्रेरित हो। यही हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कुंजन, बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस बताया आपने। तो अभी प्रतिपालन जी को कुछ बोलने का है, बाद में हम त्रिमंत्र बोलेंगे और आप सब वो बात देखो, बोलेंगे। त्रिमंत्र प्रतिपालन जी, बोलना है। अच्छा त्रिमंत्र बोला तो गुंजन आप सबको उधर इकट्ठे करके फॉलो करना। कहाँ बुलाओ आदित्य को, छोटे को भी। आशीष जी है घर में, क्या बात है। जय सच्चिदानंद। गुंजन अनम्यूट करो। हाँ ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। अनम्यूट करें। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयर्याणम। नमो उवज्जायाणम। नमो वत्सायाणम। नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो लोय स्तंभ साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचम नमुक्कारो। सव्वपावपणासनो। सव्वपावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेशिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। पद्मं हवै मंगलम्। पडवं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।